मैं अर्चना शर्मा गया बिहार से बिलोंग करती हूँ। मेरी उम्र 29 साल है। मैं आरसीएम सिस्टम में काम करने से पहले एक टीचर रह चुकी हूँ। 10, 12 और ग्रेजुएशन की स्टूडेंट्स को केमिस्ट्री पेपर पढ़ाने का काम करती थी, क्योंकि मेरा एमएससी केमिस्ट्री ऑनर्स रहा है। मेरा बचपन बहुत ही तकलीफ़ों में बीता है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तकलीफ़ में मेरा बचपन बीता है। मैंने क्लास 10 तक, क्योंकि क्लास 10 के बाद ही मैंने पढ़ाना शुरू किया पार्ट टाइम में, और क्लास 10 तक मैंने जो भी कपड़े पहने सेकेंड हैंड पहने, यानी किसी और के पहने हुए ही कपड़े पहने। मैंने जो किताबें पढ़ी किसी और की पढ़ी हुई पुरानी किताबों से पढ़ा। मैंने जो नोट्स कॉपी लिखे वो ऑलरेडी किसी और की लिखी हुई कॉपियाँ जो आधी खाली होती थी उस पर मैंने पढ़ाई की। मेरे पापा ने फाइनेंशियली कंडीशन हमारा ख़राब होने के कारण जब मैं क्लास 9th में थी उसी समय मेरे पापा ने मेरी शादी कर दी। पर मैंने ज़िंदगी से कभी हार नहीं माना। पढ़ना मेरा ड्रीम था, और लोग जहाँ शादी के बाद अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर देते हैं, मैंने शादी के बाद अपनी ज़िंदगी शुरू की। मैंने शादी के बाद मैट्रिक किया, शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, शादी के बाद एमएससी की, और अभी ड्रीम है कि मैं पीएचडी करके अर्चना से डॉक्टर अर्चना शर्मा हूँ, और मैं अपनी इस ड्रीम को पूरा करूँगी। जब मैं एमएससी की फाइनल सेमेस्टर में थी, जस्ट एग्ज़ाम दी ही थी, उसी समय हमारे केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के लाइब्रेरियन के द्वारा इस आरसीएम अभियान के एक सेमिनार में जाने का मौका मिला, और जिस सेमिनार के चीफ गेस्ट थे आदरणीय साबुद्दीन खान सर, मैं उनकी तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। शायद आज वो नहीं होते तो अर्चना आरसीएम में नहीं होती। मैंने जब उनकी कहानी को सुना कि एक समय था कि उनके पास भी पैसे नहीं थे, बेटी को दूध पिलाने तक के पैसे, और आज लाखों रुपए कमा रहे हैं, तो मेरे को लगा कि तेरी कहानी तो इसी से मिलती है। जब ये कर सकता है तो तू क्यों नहीं। और मैंने उसी दिन ड्रीम लिया कि मेरे को इसी सिस्टम की तलाश थी। आरसीएम अभियान बना है अर्चना के लिए, और अर्चना बनी है इसके लिए। मैंने उस दिन से शुरुआत कर दी, पर उस समय मेरे को ये नहीं पता था कि इस अभियान में लड़कियां बहुत कम मेरे को देखने को मिलती थी। इससे पता चला कि लड़कियों को इस अभियान में या तो आने नहीं दिया जाता, या आने के बाद उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना है। प्रॉब्लम्स बहुत सारे फेस करने पड़ते हैं। खास करके मैं बिहार से बिलोंग करती हूँ, तो बिहार में तो और ज़्यादा लड़कियों के ऊपर कंट्रोलिंग होता है, लड़कियों के ऊपर बहुत सारी मर्यादाएं होती हैं। ज़्यादा टाइम के लिए हम घर से बाहर नहीं रह सकते। मेरे साथ तो और चैलेंज था, मेरे घर में मेरी माँ नहीं है, तो मेरा एक छोटा बच्चा है 8 साल का, उसके घर को और परिवार को देखने के साथ मेरे को इस सिस्टम को करना था। मैं सेमिनारों में कंटिन्यू जाना शुरू की, और लीडरों के द्वारा मेरे को जानने को मिला कि आरसीएम करने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, जो जो गुण आपके अंदर चाहिए, वो एक पुरुष को सीखने की ज़रूरत है, और एक महिला के अंदर तो ऑलरेडी होता ही होता है। जैसे एक लीडर को विजनरी होना चाहिए। एक माँ से ज़्यादा विजनरी कोई हो नहीं सकता। जब हमारा बच्चा गर्भ में होता है तभी वो कैसे बड़ा होगा, कैसे शादी होगी, कैसे क्या नौकरी करेगा, कैसे हमें पालेगा, हम ये सारी चीज़ें ड्रीम कर लेते हैं, विजुअलाइज कर लेते हैं। एक लीडर को मैनेजमेंट करने का बेहतरीन तरीका होना चाहिए। अलग अलग टीम में लोग आते हैं, अलग अलग तरीके के आते हैं, अलग अलग माइंडसेट के आते हैं, और उनको ले करके साथ में चलना होता है। हम लड़कियों को तो ये बचपन से ही सिखाया जाता है कि अपने घर से निकल के दूसरे घर में जाना है। अलग अलग माइंडसेट के लोग होंगे, हस्बैंड है, पति है, किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद, और आपको सबको मेल जोल करके चलना है। ये तो हमें बचपन से ही सिखाया जाता है। ये कारण है जिसके कारण लड़कियां इसको बेहद आसानी तरीके से कर सकती है। कारण ऐसे बहुत सारे हैं, पर मैं एक चीज़ बताती हूँ जो सबसे ज़्यादा लड़कियों को, महिलाओं को इस बिजनेस को करने में रोकता है। अलग अलग पुरुष वर्ग साथी के साथ हमें काम करना होता है, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है। और मैं अपने आज तक के इतने वर्षों के अनुभव से आपको ये विश्वास दिलाती हूँ कि शायद एक महिला इतनी सुरक्षित मंदिर और मस्जिद में भी नहीं रह सकती जितना वो आरसीएम के लीडरों के बीच में रहती है। मैंने इस चीज को महसूस किया, और यही वो सबसे बड़ी बात है जिसने मेरे को कन्विंस किया। शायद एक पिता अपने बच्चे के बारे में उतना नहीं सोच सकते जितनी एक माँ फिक्र करती है। और एक माँ को ये व्यापार मिल जाए कि मरने के बाद भी अपने बच्चों की सुख सुविधा को देके जाए, तो मुझे लगता है कि औरत जी जान लगा दे इसको करने।
थैंक यू जस।